ये न्यू टॉपिक है कि इम्पॉसिबल इवेंट। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज अ डाई इज़ रोल। जब किसी डाई को रोल कराएंगे तो एस जो सैम्पल स्पेस होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 यानी जो सैम्पल पॉइंट हैं वो यहाँ पर 6 रहेंगे। अब सपोज़ कर लीजिए अगर आपने ले लिया कि E1 इज़ इक्वल टू इवेंट getting a number less than 1 तो अगर यहाँ देखें कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम यहाँ पर कोई इवेंट दे रहे हैं और नंबर लेस देन 1 तो 1 से छोटा तो ज़ीरो होगा जो इस सैम्पल स्पेस में नहीं है। तो इस तरीक़े का जो आपने इवेंट ली है कि अ नंबर इज़ लेस देन 1 तो ये कहलाएगा इम्पॉसिबल, क्योंकि वो चीज़ उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये कहलाएगी इम्पॉसिबल इवेंट ये हो जाएगी इम्पॉसिबल। और अगर पॉसिबल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। अगर हम ले रहे हैं कि नंबर लेस देन 7 तो यानी 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, वो श्योर इवेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर अगला टॉपिक है हमारा कि सिंपल इवेंट एंड द कंपाउंड इवेंट। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट। इसके लिए भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी हेल्प से समझा देते हैं कि यहाँ पहले दिया हुआ एग्जाम्पल सपोज़ कीजिए एक डाई को हम रोल करा रहे हैं, या यहाँ पर हम ले लेते हैं कि एक साइमल्टेनियसली अ कॉइन टॉस, 2 coins are tossed together. अब यहाँ पर जो हमने 2 कॉइन को जो है टॉस कराया है, तो यहाँ आ जाएगा एस। अगर हम लिखेंगे तो एस इज़ इक्वल टू हो जाएगा एच एच, फिर एच टी, देन टी एच और टी। ये सैम्पल स्पेस बन जाएगा कि अगर आपने 2 कॉइन को टॉस कराया है तो वहाँ पर सैम्पल स्पेस ये रहेगा। और यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं कि E1 इज़ इक्वल टू इवेंट of getting a head on both the coins. तो अगर बोथ द कॉइन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर E1 हो जाएगा एच और एच, यानी इसका सैम्पल स्पेस ये 1 2 3 और 4, इसमें सैम्पल स्पेस इसका टोटल है। और अगर सैम्पल पॉइंट की बात करेंगे तो 1 2 3 4 ये सैम्पल पॉइंट हो जाएंगे। तो जो सिंपल इवेंट रहेगी तो इनमें से कोई भी अगर हम ले लें एच लेंगे तो ये सिंपल इवेंट हो जाएगा। सिमिलरली सपोज E2 हम लिख दें एच टी तो ये भी सिंपल इवेंट हो जाएगा। और अगर यहाँ लिख दें टी एच, बिल्कुल सेपरेटली लिखें, तो ये सारे के सारे अगर एक एक पॉइंट हम लिख रहे हैं, एक एक चीज़ यानी एच एच कॉमा फिर अलग एच टी, तो ये पूरे के पूरे जो है E1 जो है इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द बोथ द कॉइन, तो ये कहलाएगा सिंपल इवेंट कहलाएगा। इसके बाद आता है कंपाउंड के लिए हम ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए हमने ले लिया E2 इज़ इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। तो यहाँ पर हम E2 अगर लिखेंगे तो E2 की जगह होगा एक एच टी आ जाएगा, फिर टी और एच रहेगा, फिर टी और टी। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम
एक टेल तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता। तो आपने यहाँ पर देखा कि E2 जो है इवेंट ऑफ गेटिंग LT2, तो ये HT TH, तो यहाँ पर सैम्पल पॉइंट अगर हमने लिए हैं तो 1 2 3, यानी 2 या मोर देन 2 अगर पॉइंट होते हैं तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाता है, और सिंपली 1 पॉइंट होता है तो वो आपका सिंपल इवेंट कहलाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस यही है कि सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट के लिए आपको यही डिफरेंस रहेगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करेंगे तो इवेंट E1 एंड E2 आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ़ E1 एंड E2 दोनों हैं, इनको हमने इंटरसेक्शन लिया है और इज़ इक्वल टू 5, यानी दो इवेंट ऐसी हों, एक ही सैम्पल स्पेस की 2 इवेंट ऐसी होना चाहिए जिनमें आपको कोई भी कॉमन नंबर ना मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने यहाँ ले लिया है कि इन द थ्रोइंग अ डाई, तो एस इज़ गिवन 1 2 3 4 5 6, ये तो एक सैम्पल स्पेस हो गया जो डाई को आपने थ्रो किया। और इवन हम लिख रहे हैं गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, यानी अगर आप यहाँ पर E1 लिखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे आपको, 1 2। तो क्या हुआ, E1 गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 यानी 1 2। सिमिलरली अब आप ज़रा E2 अगर फाइंड करते हैं तो E2 के लिए गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, तो मोर देन 4 का 5 रहेगा और ये 6 रहेगा। तो अब अगर हम इन दोनों नंबर में कॉमन देखें, E1 इंटरसेक्शन E2, यानी E1 और E2 कॉमन, तो यहाँ 1 2 है, यहाँ 5 6 है, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा 5। और ऐसे दो इवेंट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि द इवेंट ए और बी। देखिए, यहाँ पर बात होती है कि जो इवेंट ए और बी दिया हुआ है, इसका और मीन्स यहाँ पर मैथमेटिकल अगर मीनिंग की हम बात करेंगे तो यूनियन सेट कहलाता है। यूनियन सेट कहलाता है अगर कोई भी सेट ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है तो ए के एलिमेंट या बी के एलिमेंट, या हो सकता है दोनों के कंबाइन एलिमेंट, एक में कुछ दिए हों दूसरे में डिफरेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ दिया हुआ एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। तो ये इस तरीके से एक हम इसका वेन डायग्राम से देख लेते हैं। ये एक पूरा सैम्पल स्पेस ले लिया हमने, ये एस कहलाएगा, और यहाँ पर ये ए सेट हो गया, ये दूसरा सेट रहेगा बी, ए और बी 2 सेट हो गए, और इनको हमने यूं करके शेडिड कर दिया। ये दोनों शेडिड पोर्शन हो गए, तो ये कहलाएगा ए और बी, या इसको हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी, ये कहलाएगा। अब एक एग्ज़ाम्पल हम लोग और इसका ले लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल यहाँ ले रहे हैं। एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है कि हमने एक टॉस करना है कि टॉसिंग 2 कॉइन, 2 कॉइन्स। तो यहाँ पर अगर हम ले लें A इज़ इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, ली 1 हेड, देन B आप ले लीजिएगा। बी में दिया हुआ है कि इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। तो पहले तो आप यहाँ से सैम्पल स्पेस देखिएगा, सैम्पल स्पेस में रहेगा एच, फिर रहेगा HT, देन TH, फिर T और ये T, ये तो इसका सैम्पल स्पेस हो गया। जब A के एलिमेंट हम फाइंड करेंगे तो A इज़ इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, यानी 1 हेड का मतलब ये HT या
ये TH हो जाएगा। इसके बाद B देखिएगा, B इज़ गिवन इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। जब हेड नहीं होगा तो ये T और ये सिर्फ T और T होगा। तब अब यहाँ पर अगर आप A यूनियन B फाइंड करेंगे तो A और B को कंबाइन करेंगे, यानी आप लिखेंगे HT, फिर ये आ जाएगा TH और देन T और T। तो ये आपका पूरा कहलाएगा द इवेंट A और B। इसके बाद अगला पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ द इवेंट A एंड B, यानी A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B यानी X सच दैट X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B। तो इसका भी आप ज़रा वेन डायग्राम देख लीजिए कि किस तरीके से वेन डायग्राम बनाना है। तो ये पूरा सेट ले लिया हमने, इस तरीके से S रहेगा, ये S और ये A और ये B। ये पार्ट A है, ये सेट B दिया हुआ है और ये हमने शेडेड पार्ट कर दिया, यानी वो पार्ट जो A और B दोनों में कॉमन न मिले। तो यहाँ पर भी हम सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल है कि 2 कॉइन आर टॉस, 2 coins are tossed। जब 2 कॉइन टॉस कराइए तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस देखिएगा, ये आ जाएगा HH, फिर रहेगा HT, TH, फिर TT। ये पूरा का पूरा आपका सैम्पल स्पेस हो गया। और यहाँ आपने ले लिया है कि A इज़ इक्वल टू getting at least one head, और B जो इवेंट ले रहे हैं तो यहाँ पर है कि इवेंट ऑफ गेटिंग exactly one tail, तो यहाँ पर हमने A लिख रहे हैं, 1 हेड यानी HT, फिर TH, एटलीस्ट है तो ये H और H भी रहेगा कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम 1 हो या 2 भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप B लिखेंगे तो इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल, यानी इसमें आ जाएगा TH आ जाएगा और HT आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 टेल ये आ जाएगा। अब जब यहाँ पर A इंटरसेक्शन B आप फाइंड करेंगे तो A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू ये रहेगा TH और ये रहेगा HT। तो आज का टॉपिक बस इतना ही है। अगला जो है फिर देखेंगे, अगला जो थर्ड पार्ट हम लेके चलेंगे तो उसमें 11 की जो एग्ज़ाम्पल हैं और थोड़े से करा देंगे।